आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवरेस्ट प्लस एकेडमी में। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, वेद। आज हम वेद के बारे में जानेंगे। वेद, आप लोगों को पता है वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वेद। सबसे पहले वेद लिखा गया था ऐसा माना जाता है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। तो वेद के कई प्रकार हैं। वेद के 4 प्रकार हैं। देखो, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो पहले हम ऋग्वेद के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें से हमेशा हर गवर्नमेंट एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन हमको वेद के ऊपर से जरूर मिलेगा। हर एक छोटी से बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम में वेद के ऊपर से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऋग्वेद, इसमें ऋग का अर्थ क्या होता है? स्थिति। ये जो ऋग है, ये ऋग क्या दर्शाता है? स्थिति। ऋग्वेद का मतलब होता है ज्ञान। ऋग्वेद का मतलब होता है ज्ञान और ऋग का अर्थ होता है धर्म। तो इसे हम धर्म का वेद भी बोलते हैं। ऋग्वेद को हम धर्म का वेद भी बोलते हैं। यह सबसे प्रथम पाठ्यात्मक वेद है। ये क्या है? सबसे प्रथम पाठ्यात्मक वेद है। देखो यहाँ मैंने लिखा है, ये सबसे प्रथम पाठ्यात्मक वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ तथा 11,000 मंत्र का समावेश किया गया है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ तथा 11,000 मंत्रों का समावेश किया गया है इस वेद के अंदर। इसकी 5 शाखाएं हैं, वास्कल, साकल, सांख्यन, मांडुकायन, अश्वलायन। इसकी 5 शाखाएं हैं। ये देखो यहाँ लिख रखी है, वास्कल, साकल, सांख्यायन, मांडुकायन, अश्वलायन। ये हमेशा इसमें से भी कभी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऋग्वेद की निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेद की शाखाएं हैं। तो ये देखो 5 शाखाएं हैं, यहाँ लिखा है मैंने, वास्कल, साकल, सांख्यायन, मांडुकायन एंड अश्वलायन। ये इसकी 5 शाखाएं हैं। और ऋग्वेद का बहुत बड़ा, ऋग्वेद चिकित्सा जो औषधि, वो भी ऋग्वेद के ऊपर आधार रखता है। चिकित्सा, सौर चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा और बहुत से जैसे चिकित्सा जो है वो ऋग्वेद के ऊपर आधार रखता है। तो चिकित्सा का समावेश भी ऋग्वेद के अंदर हुआ है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ये यहाँ लिखा है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या कौन सा है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो अभी देखो हमने ऋग्वेद के बारे में जाना। ऋग्वेद में देखो चिकित्सा का समावेश होता है। ऋग्वेद का अर्थ होता है धर्म, ज्ञान, स्थिति। ये प्रथम पाठ्यात्मक वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ, 11,000 मंत्र हैं। इसकी 5 शाखाएं हैं जो यहाँ नाम लिखे हुए हैं। अब देखो हम दूसरे वेद के बारे में जानेंगे, यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है मोक्ष। सुना होगा मोक्ष, बहुत से लोग यूज करते हैं मोक्ष वर्ड, मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष। तो यजुर्वेद का मतलब होता है गतिशील। यजुर्वेद का मतलब होता है गतिशील, जो जिसमें यजुर्वेद यत प्लस जु, ये यजु किस वर्ड से बना है? यत प्लस जु। यत का अर्थ होता है गतिशील और जु का अर्थ होता है आकाश। यत का अर्थ होता है गतिशील, जु का अर्थ होता है आकाश। यहाँ देखो मैंने लिखा है यजुर्वेद का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष। तो और यहाँ यजु यानी यत प्लस जु। यत का अर्थ होता है गतिशील, जु का अर्थ होता है आकाश। इस वेद को यज्ञ का वेद भी बोला जाता है। इस वेद को यज्ञ का वेद कहते हैं। यज्ञ के अलावा इसमें बहुत से मतलब यज्ञों का वर्णन किया गया है। अग्नि, इंद्र, इन सब का वर्णन इस वेद के अंदर किया गया है। इस वेद में यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन किया गया है। यज्ञ के अलावा इस वेद में तत्व ज्ञान का वर्णन किया गया है, जिसे रहस्यमयी ज्ञान भी कहते हैं। मतलब इस वेद के अंदर यज्ञ के अलावा रहस्यमय ज्ञान का वर्णन भी किया गया है। इसे गद्यमय वेद भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा गद्यमय वेद है? तो यजुर्वेद। इसका आंसर होगा यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा गद्यमय वेद है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यज्ञ की असल प्रक्रिया का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है।
यज्ञ की जो असल प्रक्रिया, पूरी जो यज्ञ की जो असल प्रक्रिया होती है उसका वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण तथा शुक्ल। जैसे इसमें 5 शाखाएं थी, वास्कल, साकल, सांख्यायन, मांडुकायन, अश्वलायन, इसमें 2 शाखाएं हैं, कृष्ण तथा शुक्ल। तो कृष्ण जो वेंसपायन ऋषि जो है वो कृष्ण शाखा से जुड़े हुए हैं। वेंसपायन ऋषि जो है वो कृष्ण शाखा से संबंध रखते हैं। कृष्ण की भी 4 शाखाएं हैं। इसकी यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल, तथा कृष्ण की भी 4 शाखाएं हैं। और जो वेंसपायन ऋषि हैं वो कौन से, वो कृष्ण से संबंध रखते हैं। जो वेंसपायन ऋषि हैं वो कृष्ण से संबंध रखते हैं। शुक्ल तो जो याज्ञवल्क्य के ऋषि जो थे, याज्ञवल्क्य के ऋषि वो शुक्ल से संबंध रखते हैं। याज्ञवल्क्य के ऋषि शुक्ल से संबंध रखते हैं। और शुक्ल किससे संबंध रखता है? यजुर्वेद से। तो और शुक्ल की भी 2 शाखाएं हैं तथा शुक्ल के अंदर 40 अध्याय हैं और दिव्य वेद और कृषि का विज्ञान भी है। शुक्ल के अंदर 40 अध्याय तथा दिव्य वेद और कृषि का विज्ञान भी है। कृषि के विज्ञान का वर्णन भी शुक्ल के अंदर किया गया है और शुक्ल का वर्णन यजुर्वेद के अंदर किया गया है। तो आप लोगों को ये समझ में आया। अब देखो तीसरे वेद की तरफ चलते हैं। तीसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है जैसे कर्म, कांड, काम। साम का अर्थ होता है काम। इसको भी अलग अलग नामों से, जैसे रूपांतरण, संगीत, सौम्यता, उपासना, अलग अलग तरीके से इसे बताया जाता है। रूपांतरण का वेद, संगीत का वेद, सौम्यता, उपासना का वेद। तो ये देखो यहाँ नाम लिखे हैं। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप किस वेद में बताया गया है? तो ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप सामवेद में बताया गया है। तो देखो सामवेद क्या है? गीतात्मक। सामवेद बोला कि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीतात्मक वेद है? तो गीतात्मक वेद है सामवेद। ये देखो यहाँ लिखा है सामवेद एक गीतात्मक वेद है। इसमें 1824 मंत्र तथा 75 मंत्रों को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें टोटल मंत्र कितने हैं? 1824 मंत्र हैं। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1824 मंत्र हैं, जिसमें से केवल 75 मंत्र जो हैं वो सामवेद के हैं। बाकी के क्या है? ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी जितने भी मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं तथा 75 ऋचाएं हैं। इस वेद में कितनी? 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। तो देखो इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सामवेद में कितनी ऋचाएं हैं, सामवेद की शाखाएं कितनी हैं? सामवेद की 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। देखो और इसका उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, ये लिखा हुआ है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। अब देखो चौथे वेद के बारे में जानेंगे, अथर्ववेद। अथर्व में थर्व का अर्थ होता है कंपन। अथर्व में थर्व का अर्थ होता है कंपन। थर्व का अर्थ होता है कंपन और अथर्व का अर्थ होता है अकंपन। थर्व का अर्थ होता है कंपन, अथर्व का अर्थ होता है अकंपन। और ये अथर्ववेद को लोग, अथर्ववेद में जो अर्थ, जो पूरा ये जो अर्थ दर्शाता है इसको लोग जड़ बोलते हैं। जड़, जैसे इसको काम, इसको मोक्ष, इसको धर्म, ऐसे इसको जड़ बोलते हैं। अब देखो इसमें रहस्यमय विद्याओं, चमत्कार, जड़ी बूटियां, आयुर्वेद आदि का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन आता है कभी कभी, रहस्यमय विद्याओं, चमत्कार, जड़ी बूटियां, आयुर्वेद का जिक्र किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। इसमें 20 अध्याय हैं तथा 5684 मंत्र हैं। इसमें टोटल जैसे इसमें कितने, देखो जैसे कि उसमें थे 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, 11000 मंत्र थे, वैसे इसमें 20 अध्याय हैं, 5684 मंत्र हैं तथा 8 खंड हैं। अथर्ववेद में 8 खंड हैं, 5684 मंत्र हैं तथा 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। तो ये देखो वेद के बारे में हमने, तो अथर्ववेद के अंदर जैसे ये यहाँ मैंने बताया विद्याओं, चमत्कार, जड़ी बूटियां व आयुर्वेद आदि का जिक्र अथर्ववेद के अंदर है। कभी कभी क्वेश्चन आता है जादू टोना आदि का जिक्र किस वेद से है? जादू टोना आदि का जिक्र किस वेद से है? तंत्र मंत्र, जादू टोना आपने देखा होगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वो अथर्ववेद से संबंध रखता है।
अथर्ववेद से संबंध रखता है, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये किससे संबंध रखता है? अथर्ववेद से। ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। और देखो ऐसे ऋग्वेद में भी एक क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां करने का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में देवताओं को स्तुतियां करने का वर्णन तथा देवलोक में वो किस प्रकार से रहते थे इसका वर्णन भी ऋग्वेद के अंदर किया गया है। और ऋग्वेद में सिर्फ उनकी स्तुतियों करने का वर्णन किया गया है तथा उनकी स्तुतियों को गाने का वर्णन सामवेद में किया गया है, जिसे संगीत का वेद कहते हैं। सामवेद में उनको गाने का वर्णन किया गया है। तो ये आईएमपी क्वेश्चंस कुछ बने। तो वेद से ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवाऊंगी। आप अगर ये टॉपिक आपका अगर ये क्लियर है, आपने इस वीडियो को देखा है, तो आपके एक भी मार्क्स वेद से कभी नहीं कटेंगे। वेद से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अब अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपके वेद से कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। वेद के क्वेश्चन से कभी भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो देखो अभी हमने वेद का टॉपिक पूरा क्लियर किया, वेद का टॉपिक पूरा हमने पढ़ा। तो अब उसी के ऊपर से मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आने वाली आपकी ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम के लिए। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचयिता कौन है? वेदों के रचयिता कौन है? वेदों के रचयिता वेद व्यास है। तो वेद व्यास द्वारा रचित जो वेद है उसे क्या कहते हैं? संहिता। वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को संहिता कहते हैं। वेदों की रचयिता, पहला क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ना, वेदों की रचयिता कौन है? तो वेदों की रचयिता वेद व्यास है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, तो संहिता कहा जाता है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र है। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप लोगों को पता है, गायत्री मंत्र आप लोग स्कूल में मतलब कभी ऐसे आपने गाया होगा गायत्री मंत्र, तो सभी को पता है ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र होता है वो गायत्री मंत्र होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो तीसरे मंडल से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता का वर्णन करने के लिए गायत्री मंत्र का यूज होता है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को याद करने के लिए हम गायत्री मंत्र को बोलते हैं, गायत्री मंत्र को याद करते हैं। सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र यूज होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य, ध्यान देना मैंने नाम किया है, तो ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अधन्य, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? गाय। अधन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? गाय। यहाँ मैंने राउंड किया है क्योंकि ये मुझे आईएमपी लगा, इसलिए मैंने ये राउंड किया है, तो आप लोग भी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गाय। क्वेश्चन नंबर 5, चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? चार वर्णों का उल्लेख, तो बोलोगे आप लोग वर्ण अर्थात क्या? वर्ण मतलब जाति। चार जातियों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। तो जो चार जाति है वो कौन सी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार वर्णों को मैंने अभी बताया आप लोगों को, चार जाति को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं? किस वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं? तो यजुर्वेद। किस वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं? तो यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 7, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? मैंने आप लोगों को बताया था सामवेद, जिसमें ऋग्वेद में जो देवताओं को याद करने का जो आह्वान, जो स्तुतियां हैं, उसको इसमें मतलब उसका गीतात्मक रूप दिया गया है सामवेद में। तो सामवेद जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद का भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें 1810 श्लोक हैं। सामवेद में कितने श्लोक हैं? यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन बनता है, सामवेद में कितने श्लोक हैं? सामवेद में 1810 श्लोक हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान देना इसमें। सामवेद में 1810 श्लोक हैं
और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे नवीनतम वेद, देखो सब आपने पढ़ा होगा, सबसे प्राचीनतम वेद सबको पता है कि ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद सबको पता है ऋग्वेद है, बट सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद को तंत्र मंत्र टोना टोटका वाला वेद भी बोलते हैं। अथर्ववेद को क्या? तंत्र मंत्र टोना टोटका, आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये तो अथर्ववेद को तंत्र मंत्र टोना टोटका वाला वेद भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कभी कभी, तंत्र मंत्र टोना टोटका वाला वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अथर्ववेद। यहाँ से भी एक क्वेश्चन और बनता है। तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तंत्र मंत्र टोना टोटका वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। कौन सा वेद, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको ये कभी मिला नहीं होगा, बट ये देखो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद। कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद किस, कभी कभी क्वेश्चन आता है, मतलब कौन सा, हमें पता नहीं चलता है, हमने बहुत बार वेद का टॉपिक बचपन में भी पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है, लेकिन ये आपको जानकारी कहीं नहीं मिली होगी। ये देखो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से एक और बार देखेंगे। कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद। तो देखो आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये क्वेश्चंस देखे हैं वेद के ऊपर से, वेद के टॉपिक से, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपकी हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ, हमेशा मतलब वेद के टॉपिक्स में से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आप लोगों के लिए आईएमपी क्वेश्चन तो लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चन को आप याद कर लो, इन क्वेश्चन को आप समझ लो। आपने जिन लोगों ने ये वीडियो देखा, अच्छे से इस टॉपिक को पूरा क्लियर किया और क्वेश्चंस देखे हैं, उनके वेद के टॉपिक से एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखो वेद के टॉपिक से ये इतने क्वेश्चंस हैं, तो आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आया है और क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आप लोग भी बता सकते हो आपका कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में सुझाव दे सकते हो कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं आपको वो टॉपिक चला सकती हूँ वापस, आप जो बोलोगे। तो आज का एंड करते हैं।